स्वागत है आपका विकी पेजन में। और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खास करके मैथ में जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी को होगा ना। 17 तारीख को आपका लैंग्वेज है, 18 को मैथ है। तो जितना क्वेश्चन आने वाला है जिस टाइप का, उसका सारा का बना हुआ आंसर है। और ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है कि निश्चित रूप से हर टाइप का क्वेश्चन का 4-5 करके बनाया हुआ। और इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में डिजिट ही चेंज होगा, बाकी पैटर्न ही रहेगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हम इसको पूरा समझाएंगे नहीं, आपको सारा क्वेश्चन का बना हुआ आंसर आपको दिखा दे रहे हैं। और रह गई बात कि इसका आपको पीडीएफ का ज़रूरत पड़ सकता है, तो क्या करेंगे कि इसी वीडियो के नीचे में हम अपना विकी A to Z का प्ले लिस्ट में विकी A to Z का व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको दे देंगे। उसको आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो आप देख के रिवीजन कर लीजिएगा। आपने एक साल जहाँ से भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या है कि आप देख करके भी रिवीजन कर लेंगे। जो नहीं पढ़े हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट आंसर बना हुआ है। आप समझ जाइएगा, क्योंकि आप मैथ पढ़े हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत होगा नहीं। तो हम इसीलिए से आपको पहले शुरू में समझा दे रहे हैं, ताकि आपको इसमें 101 पेज का पीडीएफ है, तो पूरा आप जरूर देख लीजिएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन आने जा रहा है, तो देख के आप बना लीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे में हम लिंक दे रहे हैं अपना व्हाट्सएप चैनल का, और उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो उसमें जो जरूरी वीडियो है उस सबका पीडीएफ आपको हम दे देंगे। तो ठीक है, लेट नहीं करते हैं, शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। और आपको खाली देखना है और बनाना है, क्योंकि हम ज़्यादा समझा पाएंगे नहीं, टाइम थोड़ा कम है। जैसे कि आपके पास अभी यूक्लिड विभाजन से बनाने के लिए देता है, तो आप इसको में से दिया 360 और 657 का। तो देखिए, जो बड़ा रहेगा उसको आपको इधर रख लेना है, और 360 से इसमें भागा दिखाना रहता है। तो देखिए, यहाँ पर बना करके दिखा दिया गया है। और इसी तरह से आपको बना करके सारा को समझ लेना है। अगर बनाने में कोई दिक्कत होगा तो आप प्रैक्टिस करिएगा एक दो बार, तो हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो समीकरण इसका निकालना रहता है। और समीकरण निकालने के बाद आपको इसका आंसर हल करके दिखा देना रहता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बनाया गया है, आप इसको अच्छा से देख लीजिए। समीकरण वाला ही क्वेश्चन है। और जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा उसका 5-5 क्वेश्चन करके हमको बोले थे करने के लिए। प्रश्न संख्या देखिए 5 है, ताकि 5 में कोई ना कोई एक डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको देख के इसको बना लेना है, समझ लेना है। ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहाँ Q = नॉट 0 तथा P तथा Q पूर्णांक है। तो आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको प्रूव करने के लिए उसको उल्टा मान के बनाना पड़ता है। तो आप इसको देख करके आराम से बना लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा समझाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं 10-15 मिनट में इसको आपको दिखा दें, और सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप चैनल में दे दें, ताकि आप आराम से रिवीजन करें। प्रश्न संख्या 8 देखिए इस तरह से दिया हुआ है, और इसको भी आप देख लीजिए एक बार। अपने से बन जा रहा है तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो बार प्रैक्टिस करिए। प्रश्न संख्या 10 में देखिए दिया हुआ A × B एलसीएम गुना HCF। तो उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ कि सेक बराबर दिया हुआ है 12/13। तो सेक का होता है H/B ना, तो आपको P निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है B का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। तो B का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर निकाल पाए, तो ऐसा क्वेश्चन को 2 नंबर में आएगा। उसके बाद आगे भी देखते जाइए, जहाँ मेरा ज़रूरत होगा वहीं पर हम बोलेंगे। प्रश्न संख्या 15 में इस तरह का एक आपको देगा जरूर। इस टाइप का भी 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। और दूरी निकालने के लिए हम आपको क्लास में बता चुके थे, तो दूरी निकालने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देख लीजिए इसको भी। यूक्लिड विभाजन से अगर 657 360 वाला देगा, तो एक बार देखिए यहाँ पर इसको भी बना करके दिखा दिया गया है। आप भी इसको देख करके समझ करके बना लीजिए। जैसा क्वेश्चन इसमें बनाया गया है 4-5 करके, उसी में से एक क्वेश्चन आएगा। हर टाइप का दिया गया है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने जा रहा है। अभाज्य खंड गुणन भी इसी बोलेगा। तो 140 को दिया तो 140 को तोड़ करके देख लीजिएगा। और 140 को तोड़ कर देख रहे हैं तो देखिए 2 बार दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 एक बार ही दिख रहा है, 5 होगा, 7 बच गया तो 7 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बना करके दिखा दिया गया है, आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद 231 तथा 396 का मासा निकालना है। तो इसमें जब 200 यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे तो A बराबर BQ + R होता है। आप इसको बना के एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा पीडीएफ का, तो इसीलिए टेंशन लीजिए नहीं, हम सारा का पीडीएफ आपको देने जा रहे हैं। इसका लिंक जो है हमारे चैनल का, उसका इसको नीचे हम अभी अपलोड करवा रहे हैं।
उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर दिया हुआ HCF दिया हुआ है 306 और 657, LCM दिया हुआ है इतना। तो आप ये 306 और 657 का HCF निकालेंगे तो 9 निकलेगा, तो LCM कितना निकलेगा तो आप बना करके देखिएगा कि LCM बराबर क्या होता है। तो LCM बराबर होता है HCF और ऊपर वाला दोनों को गुना हो जाएगा, और ये जो 9 निकला है उससे भाग देंगे, 34 इसका आ रहा है। तो 34 गुना 657 कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बन जाएगा आराम से। उसके बाद प्रूव करने के लिए आएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया है कि प्रूव दैट √5 इरेशनल नंबर, मतलब बोल रहा है कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है और इसको प्रूव करके दिखा देना है लास्ट में कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है। तो आपका मानना गलत था। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि √3 एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लेते हैं कि परिमेय संख्या और प्रूव करके दिखा देते हैं कि मेरा मानना गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद फिर प्रूव दैट दे दिया कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या, और लास्ट में फिर प्रूव करके दिखा देंगे कि नहीं मेरा मानना गलत है, ये एक अपरिमेय संख्या है, और अच्छा से बन जाएगा, कोई ज़्यादा झमेला है नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि जैसा टाइप का क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आने जा रहा है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत है नहीं। ब्रज गुणन विधि से समीकरण आपको निकालने के लिए बोलता है, और भी 1-2 विधि से बोलता है। तो सारा विधि इसमें बनाया गया है। आपका जो विधि बोलेगा उस विधि का प्रैक्टिस करके चले जाइए। 101 पेज का PDF है, 24 तक हो चुका है। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन देता है कि 5 वर्ष बाद, मतलब कि पुत्र की आयु और पिता की आयु का क्वेश्चन देगा। तो उस तरह का क्वेश्चन भी इसमें बना करके दिखा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में इस तरह से जो भागा देख दिखाने वाला रहता है, ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2 नंबर में। तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आप कर लिए हैं तो कर लीजिए, बाकी यहाँ से क्वेश्चन लेकर के यहाँ से भी कर सकते हैं। द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए दे सकता है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन भी आपको करना है। बहुपद से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। विलोपन विधि से बोलेगा समीकरण निकालने के लिए, तो इसमें क्या करना रहता है कि इसमें से नीचे वाला 7 को उससे या फिर किसी से भी 2 संख्या के, जैसे इधर 3x था तो 3 को इधर से, और 9x था तो 9 को उधर से गुना कर देते हैं, और दोनों को काट देते हैं, और काटने के बाद घटाने पर जो बचता है उसको इस तरह से समीकरण निकालते हैं। तो इसको कहते हैं विलोपन विधि ना, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि समीकरण निकालने के लिए दे सकता है। उसके बाद माना कि बड़ी संख्या बराबर x है, छोटी संख्या और x माइनस पार है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा। तो इसको आप बना करके एक बार देखेंगे। उसके बाद शून्यक निकालने के लिए, द्विघात समीकरण निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन देगा। तो आप इसको बना के क्वेश्चन आप पकड़िए, बस क्वेश्चन आप अगर पकड़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चल गए तो कोई हड़बड़ी होगा नहीं। 30 क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, उसमें से आपको 15 ही बनाना रहेगा। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए देगा। तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण रख करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से बना हुआ है। और 2 नंबर ला 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 15 बनाना रहेगा, और 5 नंबर ला 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ही बनाना रहेगा। तो सब टाइप का क्वेश्चन इसमें बन गया। इससे बाहर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में जाएगा ही नहीं। अब डायरेक्ट हमको लग रहा है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, एकदम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 34 तक चले गए हैं। कुछ क्वेश्चन का बताना जरूरी है, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आसान जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए आसान हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर देते प्रूव दैट √2 एक रेशनल नंबर है, मतलब माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको फिर पर मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, और फिर लास्ट में मेरा मानना गलत है, और इसको दिखा देंगे कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितना भी दिखा है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का डायरेक्ट आने वाला है। फिर दे रहा कि 3 एगो था -√5 वाला, एक था 3 + √5 वाला, ये दोनों में से कोई एक ना आ जाए। तो देख लीजिए सबको। उसके बाद प्रूव दैट √11 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या है। शून्यक निकालने के लिए दे सकता है। तो शून्यक निकालने के लिए x² + 7x + 10 है। इसको आप निकालने जानते होंगे, 2 नंबर में आ गए क्वेश्चन। फिर 4x² - 3, इसको आप निकाल करके देख सकते हैं। फिर x² + 7x + 10, इसको भी निकाल के देख सकते हैं। मेन है माध्य माध्यिका बहुलक तक, लास्ट तक सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आप क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। देखिए फिर प्रूव दैट दे दिया कि प्रूव करने के लिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर बराबर, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसको बना करके देखिएगा। LHS to RHS प्रूव करना होता है, तो LHS से लेकर के चलते हैं, प्रूव हो जाता है। ये कल क्वेश्चन 2 नंबर में एगो रहेगा कि जैसे आपको कोट दिया हुआ है 15 कोट A = 8, तो साइन A और सेक A निकालना है। तो आप जानते हैं कि कोट का फॉर्मूला होता है B/P। आपको H निकालना है, तो H बराबर होता है
दोनों का प्लस हो जाता है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है, और निकालेंगे तो 17 निकल जाएगा। तो साइन बराबर पी बटा एच होता है। ऐसा क्वेश्चन 1-2 नंबर में आने जा रहा है। उसके बाद साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर एक ही आता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो देखिएगा ऊपर नीचे रहता है तो कट के एक आंसर आता है, और सामने सामने रहता है तो 0 आता है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। फिर 1 प्लस सेक ए प्लस बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। इसको आप LHS से लेके चलिए RHS प्रूव कर दीजिए। उसके बाद कहाँ तक पहुँच गए? 47 तक। 101 पेज है। देखिए माद वाला एकदम निश्चित रूप से आने जा रहा है। ये माद में 2 नंबर में आएगा, माध्यिका बहुलक में कोई 5 नंबर में आएगा। तो माद आपको निकालने के लिए आता होगा। इसमें आपको दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। उसके बाद इसमें क्या करना रहता है कि दोनों का मध्य निकालना रहता है। जैसे 15 और 25 दोनों को जोड़ते हैं 40, उसका आधा 20, 25 35 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 60, उसका आधा 30, और सबका आधा करने के बाद दोनों को गुना कर देते हैं। और जितना गुना करते हैं तो हम जानते हैं कि माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है। एन हाँ, तो आप जितना टोटल जोड़े हैं उसको 35 से भागा दे देते हैं, जो आता है आंसर होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और माध्य का बहुलक 5, माध्य का बहुलक में 5 नंबर में आएगा। तो इसको भी आप अच्छा देख लीजिए। माध्यक में आपको दिया रहेगा वर्णनताल, फिर बारंबारता दिया रहेगा, और दोनों में से इसमें से क्या करते हैं हम लोग कि जो सबसे ज़्यादा रहता है उसको हम लोग एफ मान लेते हैं। तो 33 हो गया एफ, उसी का सामने वाला हो जाता है वर्ग अंतराल, मतलब एल हो जाता है। तो आपको माध्य का फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि एल प्लस एन/2 नहीं एल प्लस एन/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू आई या एच लिख सकते हैं। तो ये माध्यक से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बहुलक से, तो बहुलक बराबर क्या होता है? तो बहुलक बराबर जो सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा लिखा है उसको हम लोग F1 मान लेते हैं, उसके ऊपर वाला को F0 मान लेते हैं, उसके नीचे वाला को F2 मान लेते हैं। और बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू डिफरेंस आई। और इसको आराम से बना सकते हैं। 5 नंबर में बहुलक या माध्यिका का क्वेश्चन आने जा रहा है। तो माध्यक का देखिए इतना सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए हैं, और इसमें से माध्यक और बहुलक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन बनाया गया ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, और इनका प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा है। और निश्चित रूप से मैथ में हम उम्मीद करते हैं कि इनका 95 से प्लस ही नंबर आएगा। ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन पक्का आएगा 5 नंबर में। तो ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन आप फिगर से समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, और डी और सी 8 मीटर है, और ए और एच के बीच में बी यहाँ से टूट के गिरा हुआ है। तो ये आप समझ जाइए क्वेश्चन बना करके। तो आप इसको देख देख के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन लिखने का टाइम था नहीं। तो जैसे मेरे को मिला है वैसे ला दिए हैं। PDF आप लोग को हम अपना व्हाट्सएप चैनल में दे देते हैं। देखिए सिद्ध करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, प्रूव करने के लिए। तो आप इसको सिद्ध अपने से करिएगा। बाकी अगर नहीं बन पा रहा तो देख देख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। 2 नंबर में भी इस तरह से ऐसे 4-5 क्वेश्चन होगा। 4-5 में कोई ना कोई पक्का सेम टू सेम लड़ेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एकदम जैसा क्वेश्चन इसमें है सेम वैसा ही क्वेश्चन आना। इसी 5 में से कोई एक सेम आ जाएगा। इसमें दिया हुआ 10 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 67 और ये √3 है लास्ट में। इसको प्रूव करके दिखाना था √3 को। तो इतना बड़ा √3 प्रूफ हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन ए के पद में व्यक्त करना है, तो आप इसको व्यक्त करके देख लीजिए। उसके बाद है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो इसके बराबर कोसेक प्लस कोट ए। आप जब इस LHS RHS ले चलिएगा तो आ जाएगा। RHS में जाएंगे तो ये आ जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश करिए बनाने का। फिर देखिए ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें क्या बताना था कि आपको पेंसिल लेके जाना है। पेंसिल लेके जाइएगा तो थोड़ा मोड़ा गलत भी होगा तो आप मिटा के ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में आपको पेंसिल का जरूरत पड़ेगा, साइंस में पेंसिल का जरूरत पड़ेगा। और आपको सोशल साइंस में मानचित्र बनाना है तो कुछ करना है तो पेंसिल हर एग्जाम में जरूर लेके जाइएगा। तो पहले आप इसका समीकरण निकाल लीजिएगा। समीकरण निकालने के बाद में इसका फिगर देखिए किस तरह से बनता है कि एक तरफ से माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है, उधर 0 से ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। आप लोगों को पता होगा, आप सारा प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो ग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। तो ग्राफ से हम भी आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी 5 में से कोई एक लड़ जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से पहले समीकरण निकाल लेना है, और जो समीकरण निकालेगा उसको ग्राफ में जाके पुट कर देना। वहाँ पर ग्राफ का पेज आपको दिया हुआ रहेगा, चाहे देगा अलग से। हाइट एंड डिस्टेंस में और कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। थोड़ा फास्ट में पार कर दिए तो आप इसको हड़बड़ाइएगा नहीं, रोक रोक करके आप अपना देख लीजिएगा। और निश्चित रूप से आप लोग को PDF का जरूरत पड़ेगा, हम समझ रहे इस चीज़ को, क्योंकि बिना PDF का आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, इसका हम सारा का 101 पेज का है, इस सारा का PDF हम आपको व्हाट्सअप चैनल विक्की A to Z, आप ऐसे भी व्हाट्सअप में जाकर सर्च कर सकते हैं। शायद विक्की A to Z व्हाट्सअप चैनल में जाकर सर्च करेंगे तो शायद उसमें आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम इसको लिंक लगवा रहे हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, उसमें आपको D निकाल के दिखाना रहेगा। x² माइनस 3x
-10 बराबर 0, तो दिया हुआ है तो a बराबर इसको यहाँ पर कुछ नहीं x है तो a 1 मानेंगे तो b बराबर 3 हो जाएगा। आप जानते हो कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है, इसको निकाल के दिखाना है। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह से सेम क्वेश्चन 5-5 कर लीजिएगा ना, तो उसी में से कोई एक आ जाएगा। और आपको 2-3 दिन टाइम है अभी, तो अच्छा से इसको देख के प्रैक्टिस करिए। कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। 10 रहता है तो 15, 30 रहता है तो 15 ही बनाना है, तो इसी में से 15 का 15 आपको लौटने जा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बाकी आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई करके रखे ही हैं। देखिए प्रत्यास्थापन विधि से देगा तो प्रत्यास्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो सबको भी यहाँ पे दिखा दिया गया। कितना हो गया 84। बस थोड़ा सा और वेट करिए, वीडियो को लेकिन पूरा ही देख के जाइएगा। 84 हो गया और 15 पेज है, वो सारा को देख लीजिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण बोलेगा बना कर दिखाने के लिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। और द्विघात समीकरण से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके करीबी दोस्त है जिनको लग रहा है कि अभी तक तैयारी उतना अच्छा से नहीं हुआ है, फिर भी डर लग रहा है या हो गया है, तो भी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि आना इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा पढ़ के करेंगे क्या, आपको तो सिर्फ जितना पूछा जाएगा उतना बनाना है। तो इससे सारा क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में अटैम्प्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में जितना टाइप का हम मैथ का वीडियो जो दिए थे कि जैसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आएगा। 50 आपको बनाना रहेगा, तो उस 50 टाइप में अगर आप कर ले रहे हैं उसमें से 100 में से, तो निश्चित रूप से आपका सारा का सारा हो जाएगा। इस वीडियो को अब हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम इसको समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो के नीचे एक हम लिंक लगवाने का कोशिश कर रहे हैं। आप उस लिंक को ओपन करिएगा और विक्की A to Z का व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। हम इसका PDF उसमें डालने जा रहे हैं, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और सोशल साइंस का जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा तो नरैया सेंटर पे आएंगे, और एग्ज़ाम के बाद हम आप लोग से मिलेंगे भी। तो धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप अपना मेहनत अच्छे से करते रहें, और कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जितना मेरे से होगा, टाइम थोड़ा मेरे पास कम रहता है, आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जैसे होगा करेंगे। धन्यवाद।